नवलगढ़ की इस पावन धरती पे कनागत श्राद्ध पक्ष में अष्टोत्तर भागवत महापुराण का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी 108 जजमानों को बैठ करके और संकल्प के साथ में सप्तदिवसीय भागवत महाकथा का आयोजन नवलगढ़ कस्बे के लिए अपने आप में एक अद्वितीय है। ये कनागत कस्ब की पहली भागवत है कि इसमें समस्त ग्रामवासी ही यजमान हैं, समस्त ही व्यवस्थापक हैं और समस्त ही दानदाता हैं। इसके भागवत कथाचारी कृपालु जो त्रिपाठी जी पधार रहे हैं वृंदावन से, वो अच्छे कथावाचक हैं। विद्वान पंडितों के द्वारा नित्य पूजा पाठ के बाद में 3.5 घंटा की भागवत महापुराण हमारे पूर्वजों को सुनाई जाएगी। उसके बाद 2 बजे से लेकर के शाम को तक भागवत कथा का प्रवचन आचार्य जी के मुखारबिंद से होगा। मैं मानता हूँ कि नवलगढ़ के लिए हम सब एक ऐसे संकल्प के रूप में एकत्रित होकर के इस भागवत को करा रहे हैं। व्यक्तिगत भागवत सबकी होती है, उनकी व्यवस्थाएं वो खुद करते हैं, लेकिन ये पूरे कस्बे की भागवत कथा है। इसमें मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ऐसे अनुष्ठान में भाग लें और पुण्य लाभ अर्जित करें। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और सभी जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है उसकी समिति में और उससे जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी लोगों को साधुवाद क्योंकि नवलगढ़ के इतिहास में ये भागवत जो अष्टोत्तर भागवत हो रही है वो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। और इस भागवत को सफल बनाने में, जैसा कि अभी भाई साहब ने आपको बताया है कि सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भागवत का कार्यक्रम निजी, जैसे इन्होंने बोला कि निजी तो सभी का होता है, पर एक ग्राम का कार्यक्रम होना और उसमें सबका सम्मिलित होना, वो उस ग्राम का दशा और दिशा तय करता है। ये आने वाले समय में आप देखिएगा नवलगढ़ के लिए बहुत ही एक ईश्वर की कृपा दृष्टि के हिसाब से मानिए, उसकी उन्नति के हिसाब से मानिए, और भगवत प्रेमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वहीं भागवत संपन्न होती है। अपनी नगरी का तो शुरू से ये रहा है कि भगवान की नगरी है, धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं। इतना बड़ा आयोजन सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग लेना चाहिए और सभी को यहाँ तन मन धन तीनों से जैसा जिसको जैसा बन पड़ता है उसमें अपना सहयोग करना चाहिए। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह। कलश यात्रा अभी हमारे महामाया मंदिर के श्री मनोज जी स्वामी ने बताया, नरसिंह मंदिर के श्री अरुण जी महाराज ने बताया आपको पूरी बातें। और कलश यात्रा सुबह 10 बजे घेर के मंदिर से निकलेगी और उसके अंदर बहुत ही लोग इकट्ठे होकर निकलेगी। रोड बाजार से होती हुई महामाया मंदिर के प्रवेश करेगी। और 8 मूल मंत्र के द्वारा जो भागवत बची जाएगी उसमें पितृश्री के दोष में वो पूरे होंगे और पूरे नवलगढ़ को इसके लिए बहुत ही फायदा होगा। बहुत ही मतलब भागवत माता को भी ये कहता हूँ नवलगढ़ को भागवत बनाए रखें। महामाया माता तो उनके यहाँ पर ग्राउंड में हो तो सभी ज़्यादा से नवलगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा हमारे मनोदास जी स्वामी जी ने, अरुण जी आचार्य जी ने इन सबने बताया, काका जी ने बताया कि अपने आप में एक अनूठा ये आयोजन है। और डॉक्टर राम कृपाल जी त्रिपाठी जो प्रख्यात विद्वान हैं भागवत के, वो यहाँ कथा वाचन करेंगे, जो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका वचन हमें सुनने को मिलेगा। और मेरी सभी से अपील है कि ये मौका बार बार नहीं आता, नवलगढ़ के लिए प्रथम मौका है, तो आप सभी लोग आएँ। कल की कलश यात्रा में भी आएँ। कलश यात्रा का भी भव्य आयोजन होगा घेर के मंदिर से महामाया के मंदिर तक, और सभी संतों के सानिध्य में हम सभी कलश यात्रा निकालेंगे और यहाँ भागवत का सब रसपान करें, भागवत को अपने जीवन में उतारें। हम सब लोगों को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस मौके का आनंद है। ये नवलगढ़ के इतिहास में अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व आयोजन है। मेरी 60 साल की अवस्था के अंदर मैंने ये प्रथम बार ये कार्यक्रम देखा है। ये पूरे नगर का सामूहिक कार्यक्रम है। भागवत कथा हर व्यक्ति अपने परिवार के अनुसार करवाता है, परंतु मूल पाठ जो है वो भी 108 पाठ एक साथ होना और महामाया माता की धरती के ऊपर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है नवलगढ़ के इतिहास के लिए और नवलगढ़ की समृद्धि, विकास, राजस्व वृद्धि के लिए ये सिद्ध होगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है।